सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट ऑर्गेनिक के चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है जेल्डाल्स मेथड। दो तरह की एनालिसिस आप इस चैप्टर में पढ़ते हो, जो कि है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सो उसमें से क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो होता है ड्यूमास मेथड एंड एक होता है जेल्डाल्स मेथड। तो ड्यूमास मेथड ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, जेल्डाल्स मेथड बाकी है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में परसेंटेज नाइट्रोजन डिटेक्ट करने का एक तरीका है। सो लेट्स बिगिन। सो इस रिएक्शन में बेसिकली हमें परसेंटेज नाइट्रोजन डिटेक्ट करना है। इसकी एक बार शॉर्ट समरी में बताती हूँ। उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट कराते हैं, उससे बनता है अमोनियम सल्फेट। देन उसको NaOH के थ्रू पास कराते हैं, जिससे कि अमोनिया गैस रिलीज होती है। फाइनली जो अमोनिया गैस है उससे ही हमें परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अमोनिया को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट कराते हैं एंड टाइट्रेट करते हैं। फिर देखते हैं कि H2SO4 कितना बचा हुआ है। देन उसके थ्रू हमें पता चलता है कि अमोनिया कितना रिएक्ट किया। देन उससे परसेंटेज नाइट्रोजन डिटरमाइन करते हैं। सो इस रिएक्शन में जो हम NaOH यूज़ करने वाले थे उसको हम मान लेते हैं कि इसका V1 वॉल्यूम प्रेजेंट है इनिशियली, एंड H2SO4 जो हम लोग लेने वाले हैं उसको मान लेते हैं कि V वॉल्यूम है। ये मैं ml में ही कंसिडर कर रही हूँ, आप क्वेश्चन के हिसाब से जैसे लीटर वगैरह में देख सकते हो। तो कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, इसका वेट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में किया हुआ होगा। सो ये मान लेते हैं कि सपोज m ग्राम है। तो रिएक्शंस देखते हैं। इसमें जो रिएक्शंस मैं बताने वाली हूँ उसकी स्टॉक्योमेट्री कुछ याद करनी होगी, तभी इसके क्वेश्चंस हो सकते हैं। खुद NCERT में इसके स्टॉक्योमेट्री याद करने की बात की गई है और उसके बेस्ड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं यहाँ पे OC लिख रही हूँ उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलता है अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। इसको हम लोग NaOH के साथ एक्सेस में रिएक्ट कराया। यहाँ पे जो NaOH कंज्यूम होता है ना, ये ट्वाइस होता है कंज्यूम। ये स्टॉकियोमेट्री याद रखनी है। तो यहाँ से हमें मिलता है अमोनिया गैस प्लस H2, ओके। अब जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारा, वो बेसिकली अमोनिया के फॉर्म में एक मतलब जिससे रिड्यूस हो गया। अब थोड़ा नाइट्रोजन जो परसेंटेज हमें निकालना है वो थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि अब ये छोटा कंपाउंड है तो इसमें से एलिमेंट सेपरेट करना या इजीली टाइट्रेट करके निकालना ज़्यादा आसान है। तो समझना ये ज़रूरी है कि ये स्टेप हमने करा क्यों है। सो हमें अमोनिया मिल गया यहाँ से। अब देखो, अगर हमने NaOH को एज्यूम करा था स्टार्टिंग में V1, तो उसका आधा H2SO4 यूज हो रहा है यहाँ पे। देखो यार, ये तो स्टॉकियोमेट्री तो याद ही रखनी पड़ेगी, ये तो मैंने बता ही दिया था। तो V1 है, तो H2SO4 यहाँ पे कंज्यूम कितना हो चुका है? H2SO4 V1/2 ऑब्वियसली, ठीक है। तो V1/2 H2SO4 कंज्यूम हो चुका है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ कंज्यूम्ड। तो H2SO4 की V1/2 हमारी कंज्यूम हो चुकी है। देन आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो नेक्स्ट स्टेप में ये जो अमोनिया हमें यहाँ पे मिला है ना, इसकी ज़रूरत है हमें। तो NH3 को हम रिएक्ट कराते हैं यहाँ पे अगेन H2SO4 के साथ। यहाँ पे अगेन आपको स्टॉकियोमेट्री याद रखनी पड़ेगी। H2SO4 का स्टॉकियोमेट्री 1 है एंड NH3 का स्टॉकियोमेट्री यहाँ पे हो जाता है 2, ठीक है। यहाँ से हमें मिलता है अमोनियम सल्फेट अगेन, ठीक है। अब देखो, पहले जो H2SO4 था वो V1/2 खर्च हो चुका था एंड इनिशियल अमाउंट ऑफ H2SO4 जो हमने लिया था वो था V। यानी कि यहाँ पे जो H2SO4 कंज्यूम होएगा, जो न्यूट्रलाइज होने में यूज होगा, न्यूट्रलाइज होने वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है दैट इज टाइट्रेशन, ठीक है। टाइट्रेशन की रिएक्शन है, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन में आपको कई बार ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि H2SO4
कंज्यूम्ड इन नाइट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन इज। तो यहाँ से आप डायरेक्टली पिकअप करना होगा इसको, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो H2SO4 जो यहाँ पे कंज्यूम होगा सेकेंड स्टेप में, वो क्या होगा? H2SO4 V-V1/2, यही होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अमोनिया है उसका स्टोकियोमेट्री 2 है, यानी कि H2SO4 का डबल अमाउंट ये कंज्यूम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से NH3 के बारे में आप क्या कह सकते हो? NH3 जो यूज हुआ है दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि 2 इंटू V-V1/2। ठीक है, ये हमने सब कुछ ml में लिया था, स्टार्टिंग में ही कह दिया था। ठीक है, अब बस बिल्कुल सिंपल है, अब बस स्टोकियोमेट्री लगानी है, यूनिटरी मेथड लगानी है और कुछ भी नहीं करना। तो देखो, हमने जो अमोनिया लिया था ना, इसकी आपको मोलैरिटी दे रखी होगी क्वेश्चन में। सपोज मान लेते कि m है, यानी कि m मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन या फिर 1000 ml सोल्यूशन। ठीक है, सपोज आपको मोलैरिटी 1 दी हुई है, तो यानी कि अब क्या हो जाएगा? 1 मोल NH3 और 1 मोल नाइट्रोजन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये 1 मोल NH3 का मतलब समझते हो ना, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो 1000 ml सॉल्यूशन में अगर 1 मोल नाइट्रोजन है, यानी कि 1 मोल कितना? 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो 1 ml में कितना हो जाएगा? 14 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम। बिल्कुल सिंपल। सो हमने जो यहाँ पे ऊपर वॉल्यूम निकाली थी अमोनिया की, ये जो ml में निकाली है यहाँ पे, उसको यहाँ पे पुट कर दो ना, इतने का वेट कितना आएगा? तो जो भी हमारी वैल्यू है 2 इंटू V-V1/2, इसकी वेट कितनी होगी? 14 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 2 इंटू V-V1/2 ग्राम्स। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई ग्राम्स में। देन ये तो हमारा वेट आ गया, इसको मैं W लिख दे रही हूँ, या चलो ठीक है। देन अब हमें परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना है। परसेंटेज नाइट्रोजन कंपाउंड में कैसे निकालोगे? मास ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो मास ऑफ नाइट्रोजन तो हमने निकाल लिया ना यार। देखो इसको इस वैल्यू को चिपका दो यहाँ पे। क्या है? 14 इंटू 2 अपॉन 1000 इंटू V-V1/2। टोटल मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैंने कहा था क्वेश्चन में आपको दिया होगा। ध्यान रखना कि दोनों ही चीज ग्राम में होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया था m ग्राम, एंड ये भी है ग्राम में ही निकाला है। ठीक है, इंटू 1000, सॉरी 100। सो ये हो गया आपका परसेंटेज नाइट्रोजन। अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कर लेते, थोड़ी थ्योरी भी देख लेते हैं वहाँ से। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है जेल्डाल्स मेथड, बिल्कुल इतना लंबा सा, मैं मेन पॉइंट बता दे रही हूँ। सबसे पहले हमने इसको हीट किया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन अमोनियम सल्फेट बना, देन रिजल्टिंग एसिटिक मिक्सचर इज देन हीटेड विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया मिला। अमोनिया को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। देखो यहाँ से जो ये है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड बाय एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय consumed in the reaction. It is done by estimating the unreacted sulfuric acid left. ठीक है, वही तो हमने करा है। जो न्यूट्रलाइज हुआ उसको देखा एंड फिर उससे अमोनिया डिटरमाइन किया एंड अमोनिया से परसेंटेज नाइट्रोजन देखा। बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो आपका जेल्डाल मेथड का डायग्राम हो गया, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। इसको हम लोग बोलते हैं जेल्डाल फ्लास्क। इसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग था उसको किया रिएक्ट H2SO4 के साथ। यहाँ पे हमें अमोनियम सल्फेट मिला, जिसको हमने इस फ्लास्क में अगेन डाल दिया।
यहाँ पे NaOH के साथ डाला, अमोनिया मिला, अमोनिया गैस की वजह होता है इसलिए यहाँ पे आ गया। एंड फिर यहाँ पे टाइट्रेशन कराया, तो यहाँ पे हुआ था टाइट्रेशन एंड देन एस्टिमेशन हमने कर दिया। देन आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे सारे रिएक्शंस दे रखे हैं। मैंने कहा था ये देखो, यहाँ पे जो 2 लिखा है ये आपको याद ही करना होगा, ये भी जो 2 लिखा है ये भी आपको याद करना होगा। एक बार मैं लास्ट में समराइज करा दूंगी जो भी यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री आपको याद रखनी है। ये रही V1/2, ये रहा 2 × V1 माइनस जो भी, ये आप मैच कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जल्डाल मेथड में कि जल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो एंड एजो ग्रुप्स या फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन रिएक्ट होती है ये रिएक्ट होकर के अमोनियम सल्फेट नहीं बनाएगी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ना रिंग वाला, तो काफ़ी स्टेबल होगा। आपने पढ़ा होगा कि जो एरोमेटिक रिंग होती है या फिर जो नाइट्रो ग्रुप होता है काफ़ी ज़्यादा अपने आप में स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसीलिए जल्डाल मेथड विल नॉट बी एप्लीकेबल टू दीज काइंड ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि अगर जल्डाल मेथड से क्वेश्चन आया ना तो यही वाला न्यूमेरिकल उठा के छाप देंगे, तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा सकता है। देखो मैंने आपको जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि जो न्यूट्रलाइजेशन वाला टर्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो NCERT में अलग से प्रॉब्लम के रूप में दे रखा है। ठीक है, ये देखो न्यूट्रलाइज यूज कर दिया ना बस। तो ये क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 m H2SO4, 1 m मोलैरिटी भी दी है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास भी दे दिया 0.5 ग्राम। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। पूछा क्या है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। तो चलो सर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास जिसको हमने m अज्यूम करा है वो क्या दिया था? 0.5 ग्राम दिया था। ठीक है, एंड जो न्यूट्रलाइज्ड H2SO4 है, न्यूट्रलाइज्ड H2SO4 समझ रहे हो कौन से स्टेप का दे रखा है इन्होंने? ये देखो बता रही हूँ अभी, ये देखो ये जो लिखा था ना हमने न्यूट्रलाइज्ड वाला, यानी कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे दिया आपको। ये वाली जो वैल्यू है इसको उन्होंने डायरेक्टली दे दिया। तो बस आपको NH3 की वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है? डायरेक्टली 10 ml को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो यहाँ पे जो NH3 है उसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी? 2 × 10 यानी कि 20। अब बस यूनिटरी मेथड लगा दो फटाफट। सो 1000 ml में कितना होता है नाइट्रोजन? 14 ग्राम। तो 1 ml में कितना होगा? 14 डिवाइडेड बाय 1000। सो 20 ml में कितना होगा? 14 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 20। ये ग्राम में आया था। ठीक है, ये आप देख लो 28/100 लिख रही हूँ मैं इसको भी। देन परसेंटेज नाइट्रोजन पूछा है ना, तो मास ऑफ नाइट्रोजन यानी कि 28/100 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। ये देखो आप क्या आ रहा है आंसर? 56%। ठीक है, 56% तो आ तो गया। अब देखते हैं जरा करेक्ट है या नहीं। ये देखो दिख रहा है 56%। ये हो गया आपका आंसर। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक